सर तकरीबन 5 साल पहले मेरा एक लड़के के साथ ताल्लुक था। उसने मुझसे शादी की बात भी की थी। तकरीबन 6 माह तक हमारी फ़ोन पर ऑडियो और वीडियो कॉल्स पर बात होती रही। उसने जो भी पिक्चर कही मैंने उसे भेजी। 6 माह बाद उसका दिल मुझसे भर गया और उसने मुझे छोड़ दिया। उसके छोड़ने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। कोशिश करें कि रिलेशनशिप में कठपुतली ना बने। जैसे आपको दूसरा शख्स चलाना चाह रहा है वैसे ना चलें, कुछ अपनी सोच का भी इस्तेमाल करें। आमतौर पर होता यही है कि रिलेशनशिप में बंदा इतना ज़्यादा डीप चला जाता है कि उसको अपना भी ख्याल नहीं रहता। तो जो आप ये कह रही हैं कि मैंने ऑडियो और वीडियो कॉल्स पर भी उससे बात की, अब ये मुझे पता नहीं है कि आपने किस किस्म की बातें की, वीडियो कॉल्स थी क्या, उसमें आपने क्या वीडियो कॉल किस किस्म की थी, ये भी जानना थोड़ा सा रिलेशनशिप प्लान बनाने के लिए, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए ज़रूरी होता है। और फिर आपने एक और भी बड़ी बात की है कि पिक्चर जैसी उसने कही मुझे मैंने वैसी भेजी। अब इससे मुराद आपकी न्यूड पिक्चर्स भेजना भी हो सकता है या कुछ भी। तो मुझे क्लैरिटी के लिए बहुत सारी बातें 1-to-1 चाहिए होती हैं सेशंस के अंदर, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। इसके बाद मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से ठीक किया, बहुत बहुत मुश्किल से। यानी ज़ाहिर है अब इंसान रिलेशनशिप में तो बड़ी खुशी खुशी में जाता है, जब निकलना पड़ता है तो ज़ाहिर है मुश्किल होती है। फिर उसके बाद तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक और लड़का मिला। उसने भी शादी की बात की और अपने घर वालों को भी बताया। अब ये भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर लड़का कहता है मैंने अपने घर में बता दिया, तो अब इसका क्या आपके पास कोई एविडेंस है या नहीं है कि उसने अपने घर में कैसे बता दिया। ज़ुबान से जो वो कह रहा है, तो ज़ुबान से तो लोग फिरने में एक मिनट नहीं लगाते। मैंने भी अपने घर वालों को बताया। मेरी उसकी बहन से हम दोनों की शादी की बात भी होती थी। आजकल ये भी एक ट्रैप बहुत आम है, कॉमन है। लड़के अपनी बहनों को ज़ाहिर है जहाँ अब्यूज़ कर सकते हैं, उन पे कंट्रोलिंग होता है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, ये कर दो वो कर दो। बहनों को उन्होंने गुलाम बनाया होता है। तो वो थोड़े से कुछ लड़के जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो ये भी करते हैं कि अपनी बहनों को जहनी गुलाम ये बना लेते हैं कि लड़कियों को अप्रोच करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए अपनी बहनों को भी यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे लिए ये एक आम बात इसलिए है कि ये रोज़ का मामला है, रोज़ लोग मेरे पास आते हैं। बल्कि एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरा भाई मुझे लव लेटर देता था, मैं छोटी थी, कि जा जाके दूसरी लड़कियों को दो। अब आप खुद सोचें कि उस लड़की की जहनी हालत क्या होगी बड़े होने के बाद, जिसका भाई उसे पैगाम रसां के तौर पे इस्तेमाल करता रहा। इस लड़के से सिर्फ मैं ऑडियो कॉल्स और मैसेजेस पर बात करती थी, लेकिन फिर वही हुआ। 6 माह हमारा ताल्लुक रहा और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत अजियत में रही, किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। जाहिर है रिलेशनशिप में होता भी ऐसे ही है। अब बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास कोई फ्रेंड्स की सपोर्ट होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास फैमिली की, बहन भाइयों की सपोर्ट होती है, और ज़्यादा तादाद ज़ाहिर है जो रब्ता करती है, जिनको मैं सुनता हूँ, तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती। तो ज़ाहिर है जब इंसान अकेले खुद से किसी बात को हैंडल करने की कोशिश करता है तो उससे नहीं होती। अब मैं पाकिस्तान से बाहर यूके आ गई हूँ, यहाँ मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब पर मुझे एक लड़का मिला। उसने मुझसे मेरा नंबर लिया और फिर मुझे मैसेज करके दोस्ती का कहा। दोस्ती के कहने पर मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन जब बाद में उसने मेरे साथ शादी की बात की तो मैं मान गई। अच्छा, जो मैंने अपने वीडियो का टॉपिक रखा था कि लड़के शादी के वादे क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि लड़कियां दोस्ती के लिए मानती नहीं हैं, सेक्स के लिए मानती नहीं हैं। फिर मानने के लिए एक उनके पास शादी का एक बहाना, एक लालच रह जाता है। तो आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स आपको शादी के लिए अप्रोच करता है तो उसको कैसे डील करना है। अब मैं अपनी वीडियो सीरीज़ बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, और उसकी वजह क्या है। मैं दिल से ये बात चाहता हूँ कि जो लड़का आपको अप्रोच करता है वो आपसे शादी भी करे, या जिस लड़के को आप पसंद करती हैं वो आपसे शादी भी करे। तो आप जो लड़के आपसे कहते हैं कि मुझसे दोस्ती कर लो, तो आप दोस्ती के लिए नहीं मानती, वो कहते हैं मुझे हाथ लगाने दो, मुझे सेक्स करने दो, आप नहीं करें, तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैंने तुमसे शादी करनी है। ये वो वाली बात है, शादी उन्होंने नहीं करनी होती। करनी उन्होंने, इस लड़के ने भी जैसे दोस्ती ही करनी थी, तो वो अब जब आप दोस्ती के लिए नहीं मानी तो हायर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन उसने यूज़ कर ली, शादी की बात कर ली। और वो आप तो ऑलरेडी शादी करना चाहती हैं। तो जब आप कोई चीज़ चाहती हैं, जब आप वो आपको कोई बंदा दिखाएगा, बताएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तकरीबन 1 माह पहले हमारी बात स्टार्ट हुई और उसने अपनी अम्मी को बताया, मैंने भी अपने घर में बता दिया। अब पता नहीं उसने अपनी अम्मी को बताया है या नहीं बताया। अब मैं इसमें भी कहूँगा कि जब आप मेरे से बात करती हैं, 1-to-1 सेशंस लेती हैं, तो मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछता हूँ जिनके आपके पास जवाबात नहीं होते हैं, और ये मेरा डेली का काम है। कुछ दिन पहले उस लड़के ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का पासवर्ड मांगा। तो जब मैंने उसे पासवर्ड नहीं दिया तो वो मुझसे पूरे 2 दिन नाराज़ रहा। मैं 2 दिन मेंटली अजियत का शिकार रही। अच्छा, ये भी एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है, किसी के पासवर्ड्स मांगना। बहुत सारे लोग हैं वो लॉयल्टी चेक के लिए भी ये काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रिलेशनशिप पे अर्ली, जहाँ पर आप खड़ी 1 महीना हुआ इसको, आप जानती हैं, आपको पता नहीं है कि अब ये रिलेशनशिप कहाँ लीड करेगा, तो अपने पासवर्ड उसे दे देना, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे देना, ये ठीक नहीं है, ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है।
अगर आप लोगों को रिलेशन बनाना नहीं आता, आपको पता नहीं है, तो रूल्स ऑफ रिलेशनशिप ज़रूर सीखें कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन सी बात कब डिस्क्लोज़ करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे ताल्लुक़ को अभी सिर्फ 1 माह हुआ है और मुझे बार बार महसूस होता है कि ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये मुझ में अब पहले जितना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अच्छा, ये जो आपको बार बार महसूस होता है कि वो मुझे छोड़कर चले जाएगा, इसको साइकोलॉजिकली अगर डी कोड करें तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं कि ये रियलिटी भी हो सकती है। आपको आपकी गट फीलिंग बता रही है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आप अपने अंदर की सुनने की बजाय बाहर पर ध्यान दे रहे हैं, और ये आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री ये नए रिलेशनशिप पर बहुत आपकी इम्पैक्ट रखती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यानी ये रियलिटी भी हो सकती है और आपके माइंड की क्रिएशन भी हो सकती है। हर वक्त यही मेरे जहन में रहता है, मैं साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेंटली अपसेट हूँ। जाहिर है आप ओवर थिंकिंग करती हैं, ज़ाहिर है जो बंदा ओवर थिंकिंग करता है तो वो अपसेट ही रहता है। मुझे ताल्लुक़ रखना नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर आपको ताल्लुक़ रखना नहीं आता तो ताल्लुक़ रखना सीख लें। मेरी ज़िंदगी में जो भी आता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है। अब देखें, ये भी आपके माइंड ने खुद बात को क्रिएट कर लिया है। ये कई बार ऐसा होता है कि आप रॉन्ग लोगों को पिक करते हैं, आप रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, चीटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। तो जो विक्टिम होता है, एम्पैथ होता है, वो अपने आप को इल्ज़ाम दे रहा होता है। इसमें रियलिटी भी है, इसीलिए डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपके साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी आप हमेशा गलत लोगों को पिक करती हैं, जो आपने पहला लड़का पिक किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, कहीं आप गलत लोगों को तो नहीं पिक करती, या आपके अंदर ताल्लुक़ रखने की ताकत नहीं है। ये दोनों को देखना, डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी नीयत तो अल्लाह ही जानता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि नीयतों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये जहन दिया है ताकि वो सोच समझ सके, बिहेवियर को डी कोड कर सके। याद रखें कि नीयत तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता रहा था कि जो शादी वाला बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, जो इस्तेमाल करने वाला बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे सवालात करता हूँ, उनको डी कोड करता हूँ, तो पता चलता है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह के ऊपर डालने से क्या होगा कि आप कई चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने आपको समझ बूझ दी है, जहन दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। आप डिस्ट्रक्टिव तो बहुत सोचते हैं, कंस्ट्रक्टिवली भी थोड़ा सा सोचा करें कि क्या ये शख्स जो है, इसकी नीयत तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इसका बिहेवियर है वो इस्तेमाल करने वाला है या शादी करने वाला है। आपको इस बिहेवियर को डी कोड करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरा शख्स मुझसे शादी करना चाहता है या सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 5 साल से किसी ना किसी वजह से जहनी अजियत का शिकार हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है इंसान रिलेशनशिप बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। आप शादी ढूंढ रही हैं, शादी वाला लड़का ढूंढ रही हैं, आप टॉय बॉय नहीं ढूंढ रही हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी लेकर आएँ कि जब कोई लड़का आपके पास आता है, आपसे दोस्ती का कहता है और दोस्ती के देखता है कि आप नहीं मानती, फिर वो आपको कहता है चलो रिलेशनशिप में चले जाते हैं, मोहब्बत का इजहार करता है, तो आप क्लियर कट रखें कि मोहब्बत को कैसे रिसेप्शन करना है। क्योंकि जो आपका रिसेप्शन है वो गलत है। आपको लगता है कि अच्छा उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मैं उसके साथ वही ताल्लुक, वही उसी तरह से उसको रिसेप्शन दूंगी जिस तरह से इंसान दोस्ती में देता है। तो मोहब्बत के लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ता है। आप मेरी मदद करें प्लीज़, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। एज ए माहिर नफ्सियात मैं आपको ये बात रेकमेंड करता हूँ कि अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें, फिर अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पर काम करें कि आपको राइट लोग, अपनी जो साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन है उस पर भी काम करें। जो आपका माइंड है वो गलत लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। तो जब तक आपकी इनर क्लिनजिंग, माइंड क्लिनजिंग, इमोशनल क्लिनजिंग नहीं होगी, आप टॉक्सिक लोगों को या ऐसे लोगों को जो आपके साथ कंटिन्यू नहीं चलते, जो आप चाहती हैं वैसा नहीं करते, उनको अट्रैक्ट करती रहेंगी। कल भी मेरे पास एक लड़की आई और उसने मुझे कहा कि सर मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। ज़ाहिर है मैंने सारा एनालिसिस किया तो मैंने उससे बताया कि ये लड़का मैरिज मटेरियल नहीं है आपके साथ। ये ज़ाहिर अगर आप कहें तो इसको टॉय बॉय बनाया जा सकता है या आप इसके साथ सिर्फ खेल सकती हैं, कुछ और हासिल नहीं हो सकता। तो अब ये क्या है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती, जिसमें जो नहीं है वो नहीं बन सकता। उसको बनाना जो है ना, उसको बनाने के चक्रों में ना पड़ जाया करें। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है अगर आपके पास एनर्जी है तो आप बनाएं, मैं आपको हेल्प करता हूँ उसको ढालने में, बनाने में। वो ज़ाहिर है एक लॉन्ग मैप है, लेकिन अगर आप क्विक फिक्स चाहते हैं तो फिर जो उसकी रियलिटी है उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा, जो उसकी रियलिटी है उसको कबूल करना पड़ेगा। मुझे कुछ बता दें कि मेरे जहन को थोड़ा सुकून मिले। मैं यही चाहता हूं कि आपके जहन को सुकून मिले। जहन को सुकून देना ये आपका अपना भी काम है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने जहन के अंदर क्लैरिटी लेकर आएँ। आपको ज़ाहिर है इमोशनली साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, उस पर भी काम करें। रिलेशनशिप पर भी काम करें कि रिलेशनशिप को बनाना कैसे है, कोई अप्रोच करता है तो उसको कैसे शादी तक लेकर जाना है। जज़ाकल्लाहु खैरन।
कसीरा।